नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो सेंसिटिव होने के साथ साथ भारतीय पॉलिटिक्स के इतिहास की कुछ अनसुलझी गुत्थी के ऊपर होने के कारण कुछ समय के बाद शायद यूट्यूब से हटाया भी जा सकता है। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1966 में रूस के ताशकंद में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ मौजूद थे। यह दावा हमारे द्वारा नहीं बल्कि एक फोटो के आधार पर किया गया है जो नेताजी को मृत घोषित किए जाने के 21 साल बाद की है। ब्रिटिश एक्सपर्ट्स ने फोटो मैपिंग कर इसमें शास्त्री जी के पीछे नेताजी जैसा शख्स खड़ा होने का दावा किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फाइलें सार्वजनिक होने से पहले ये तस्वीरें सामने आई है। तस्वीर 1966 की है। ये दावा हमने नहीं बल्कि ब्रिटिश एक्सपर्ट नील मिलर ने फॉरेंसिक फेस मैपिंग रिपोर्ट के आधार पर दावा किया है कि तस्वीर में जो शख्स शास्त्री जी के साथ खड़ा है वह नेताजी है। वही चौंकाने वाली बात तो यह है कि शास्त्री जी के पोते संजय नाथ का दावा है कि शास्त्री जी की मौत से करीब 1 घंटे पहले उन्होंने किसी के साथ फोन पर बात की थी। उन्होंने फोन पर उस शख्स से कहा था कि वे भारत लौटकर ऐसा खुलासा करेंगे जिससे सारे विपक्षी दल बाकी सब कुछ भूल जाएंगे। दरअसल उस वक्त संजय नाथ महज 9 साल के थे। मगर अफसोस की बात तो यह है कि ताशकंद से वापस आकर शास्त्री जी को बात बताते उससे पहले ही रहस्यमय तरीके से शास्त्री जी की हार्ट अटैक से मौत हो गई और ये राज एक राज ही बनकर रह गया। दूसरी थियरी यह है कि सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक सुभाष चंद्र बोस की मौत 18 अगस्त 1945 को एक विमान हादसे में हुई। लेकिन देश की आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित ने एक ऐसा दावा किया जिसमें लोगों को लगा कि नेताजी 1947 के बाद भी जिंदा थे। जी हाँ, विजय लक्ष्मी पंडित आजादी के बाद 1947 से 1949 तक रूस में राजदूत रही थी। ये दौर भारत के लिए बड़ा सनसनीखेज था क्योंकि तब गाहे बगाहे सुभाष चंद्र बोस के रूस में होने की अफवाहें उड़ती रहती थी। राजदूत रहते हुए उन्होंने भारत आने पर एक मंच पर यह कहा था कि उनके पास एक बहुत बड़ी खबर है जिसे सुनकर सभी चौंक जाएंगे। कहा जाता है कि तब खुद नेहरू ने उन्हें वो खबर बताने से रोक दिया था। अब ऐसा क्यों है ये अब तक नहीं पता चला, लेकिन कई जानकार ये दावा करते हैं कि ये खबर सुभाष चंद्र बोस की ही थी। दरअसल बात साल 2013 की है। मॉस्को में रामकृष्ण मिशन के प्रमुख रहे स्वामी ज्योतिरूपानंद ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि जब विजय लक्ष्मी पंडित सोवियत संघ में भारत की पहली राजदूत बनकर आई तो उन्हें जेल में उस समय सुभाष चंद्र बोस को देखने का मौका मिला था। उन्हें रूस का ही एक बड़ा अधिकारी सुभाष जी के पास ले गया था। स्वामी जी के मुताबिक श्रीमती पंडित को सुभाष की कोठरी के बगल वाली कोठरी में एक छेद के जरिए बोस को दिखाया गया था। उन्होंने बोस को बेचैन और मानसिक तौर पर बीमार पाया था। तीसरी थियोरी यह है कि इसके बाद 28 अक्टूबर 2015 को जादवपुर यूनिवर्सिटी में रूसी भाषा की प्रोफेसर पूर्वी रॉय का भी चौंकाने वाला दावा सामने आया था। उन्होंने अपनी फेसबुक टाइमलाइन पर पोस्ट कर नेताजी के बारे में जो बातें कही वो चौंकाने वाली है। उन्होंने इस बारे में मिलेनियम पोस्ट अखबार से बातचीत करते हुए कहा कि वह आश्वस्त है कि सुभाष चंद्र बोस निश्चित रूप से रूस पहुंचे थे और शायद वही उनका निधन हुआ था। इसका विस्तार से जिक्र उन्होंने अपनी किताब द सर्च ऑफ नेताजी न्यू फाइंडिंग्स में किया था। उनके इस भरोसे को रूसी इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज के सहयोगी जनरल अलेक्जेंडर कोलेशनिकोव की बात से भी बल मिला था। खुद कोलेशनिकोव ने पूर्वी राय से कहा था कि उन्होंने अगस्त 1947 में पोलिट ब्यूरो मीटिंग में एक फाइल देखी थी। इस मीटिंग में वोरोशिलोव, मिकोयान, मोलोतोव और दूसरे रूसी नेताओं ने ये चर्चा की थी कि बोस को सोवियत संघ में रहने की इजाजत दी जाए या नहीं। दोस्तों जरा सोचिए, अगर नेताजी की मौत 1945 में प्लेन क्रैश में हो गई थी तो 1947 में हुई इस मीटिंग में उन सारे नेताओं ने बोस को सोवियत यूनियन में रखने या ना रखने का जिक्र कैसे किया? ये सारे सवाल अब सवाल ही बनकर रह गए। अगर इस तस्वीर में दिखाई पड़ने वाले नेताजी ही है तो यहाँ 2 सवाल उठते हैं कि फिर आखिर क्यों नेताजी को गलत तरीके से मृत घोषित किया गया? और तो और अगर नेताजी जिंदा भी रहे होंगे तो ऐसी कौन सी वजह रही होगी कि अंग्रेजों के नाक में दम करके रखने वाले नेताजी फिर सार्वजनिक जीवन में कभी नहीं लौटे? आखिर नेताजी ने अपने भतीजे को लिखे एक खत में ऐसा क्यों कहा कि मेरा किसी ने भी उतना नुकसान नहीं किया जितना जवाहरलाल नेहरू ने किया? चौथी थ्योरी यह है कि अगर नेताजी की मृत्यु 1945 में प्लेन क्रैश में हुई होती तो फिर इस वीडियो को ध्यान से देखिए जो नेहरू जी के निधन हो जाने के बाद की है, जिसका साल था 28 मई 1964। उस समय यहाँ पर खड़े ये व्यक्ति कौन है? साफ तौर पर दिखाई देता है कि यह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि हमारे सुभाष चंद्र बोस ही है। खैर ये थ्योरी कितनी सच है और कितनी झूठ ये तो पता नहीं। वैसे आपकी इस विषय में क्या राय है ये हमें कमेंट में जरूर बताएं।